नमस्कार दोस्तों। अ, काफी दिन से मैं ये गीता के ऊपर काफी ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। तो कुछ मेरे दोस्तों ने बोला कि यार एक ब्लॉग तो तुम लिख ही रहे हो, तो इसके ऊपर तुम इसको वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो जो पढ़ नहीं पाएगा उसको भी समझ में आएगा। तो जो स्टार्टिंग से जो वीडियो ब्लॉग्स हैं उसको उसके ऊपर तो वीडियो मैंने अभी बनाया नहीं है, बट ये फोर्थ वन जो था मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। और जो पुराने वाले हैं उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा ये। अ, गीता एक ऐसी ज्ञान है जिसको कि ऐसा बताया गया है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये है नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड। गीता जो है ये कॉमन मैन की जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है उसी के ऊपर ही बनाया गया था। भगवान ने इसी को बहुत सिंपल तरीके से इसको बताया था, जिसको बहुत इजी तरीके से लोग समझ पाएंगे। तो इसी को ही लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत इजी तरीके से इसको, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ और सबके लिए जैसे ये ज्ञान बहुत इजी तरह से सबके पास पहुंचे, इसके ऊपर मैं ये मिशन पे इसके ये जो ब्लॉगिंग है उसको चालू किया था। जैसे आज मैं चैप्टर 4 जिसके ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ब्लॉग, उसी ब्लॉग को ही मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि ये चैप्टर 4 जो अपना श्लोक 41 से 46 है, जो लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 का, उसी के ऊपर ही है। तो भगवान ने क्या बोला था कि और अर्जुन के और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो कन्वर्सेशन था उसी के ऊपर ही ये है। तो जो वर्स 41 मतलब श्लोक 41 में उन्होंने बोला था, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन अनवांटेड पॉपुलेशन ए हेलिश सिचुएशन इज क्रिएटेड बोथ फॉर द फैमिली and for those who destroys the family tradition. In such corruption of families, there is no offering to the food and water to the ancestors. ये उन्होंने 41 वर्ष में बोला था। इसमें जो तत्व ये है कि अगर हम सही से एक बिजनेस को या तो एक फैमिली को सही से कल्चर तरीके से अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इस परिवार में जो बच्चे होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, जो उत्तराधिकारी निकलेंगे, वो सही तरीके से कल्चर नहीं बनेंगे और वो पूरी परिवार का और पूरी जो अगर बिजनेस के तात्पर्य में देखेंगे तो पूरे बिजनेस को आगे लेके जा नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं इसका अंत हो जाएगा। तो इसी के ऊपर उन्होंने बताया था कल्चर ऑफ द फैमिली एंड द बिजनेस शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रोपागेटेड प्रॉपर्ली। इसके ऊपर उन्होंने वर्स 42 में बताया, 41 में बताया, 42 में उन्होंने बताया कि ड्यू टू द एविल डीड ऑफ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फैमिली ट्रेडिशन ऑल kinds of community projects and family welfare activity are devastated। उसका मतलब परिवार को, परंपरा को या कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को अगर डिस्ट्रॉय करने वाले उसमें रहेंगे तो उस परिवार का सारा कल्चर, उसका प्रोग्रेस सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसमें जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स मतलब जो आगे बढ़ने के लिए जो काम सब एक परिवार आगे बढ़ता है जिस अच्छे कामों से, वो सारे काम बंद हो जाएंगे। तो उसके ऊपर ध्यान देना है कि जब भी हम अपने परिवार या बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं सही में वो हमारे जो एक्चुअल कल्चर और वैल्यूज को लेके आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर लीडर को ध्यान देना है। ये वो बताते हैं 42 वर्ष में। 43 वर्ष में बताते हैं कि अभी अर्जुन बोल रहे हैं, ओ कृष्णा मेंटेनर ऑफ द पीपल, आई हैव हर्ड दैन डिसिप्लिन सक्सेशन that those who destroy the family tradition dwell always in hell। अभी इसके ऊपर बात हो रही है सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर। जो बिजनेस में बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग, परिवार के ऊपर बोलते हैं तो उत्तराधिकारी। अगर सही से उत्तराधिकारी अगर नहीं चुना जाए और उत्तराधिकारी को सही से अगर ट्रेन नहीं किया जाए तो उस परिवार और उस बिजनेस का अंत सुनिश्चित है। ये अर्जुन बता रहे हैं कृष्ण जी को। अब जब श्लोक 44 में आएंगे
तो उसमें बोल रहे हैं हाउ द स्ट्रेंज इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट्स ड्रिवन बाय द डिजायर ऑफ एंजॉय डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस। अब आप तो जानते हैं अर्जुन जी को, अर्जुन जब युद्ध में बीच में आके देखते हैं, यहाँ इस तरफ पांडव थे, इस तरफ कौरव थे, उन्होंने जब युद्ध के टाइम पे कृष्ण जी को बोला कि मैं बीच में आऊंगा और दोनों तरफ देखना चाहता हूं, जब वो खड़े होके अपने कौरवों को देखते हैं, वहां पे अपने भाई बंधु, अपने बड़े, अपने परिवार, अपने गुरु को देखते हैं, अपने सगे संबंधी को देखते हैं, तो उन्होंने डायलेमा में आ जाते हैं। वो एक द्वंद में पड़ जाते हैं कि सही में मैं युद्ध करूंगा तो कि नहीं करूंगा। उसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर 1 का बात चल रहा है। अब वो वहां पे बोलते हैं कि अगर मैं अपनी खुशी के लिए अगर युद्ध करता हूं और दूसरों को मारता हूं तो वो क्या सही है? मेरे परिवारजनों को मारता हूं तो क्या सही है? वो पूछते हैं कृष्ण जी को। अब श्लोक 45 में वो फिर से बोलते हैं, आई वुड कंसिडर इट बेटर फॉर सन ऑफ धृतराष्ट्र टू किल मी अनआर्म्ड अनरेजिस्टिंग रेदर देन टू फाइट विद देम। वो बोलते हैं कि इससे अच्छा हो वो लोग मुझे मार दें, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, वो इससे अच्छा हो कि वो लोग मुझे आके मैं बिना लड़े हुए रहता हूं और वो लोग मुझे मार दें। ये वो चीज बताते हैं। अब संजय बोलते हैं, जो कि धृतराष्ट्र जी को सुना रहे थे महाभारत अपने दिव्य दृष्टि से, वो बोलते हैं अर्जुना इज हैविंग दस स्पोकन ऑन दी अर्जुना हैविंग दस स्पोकन ऑन दी बैटलफील्ड कास्ट असाइड हिज बो। अपने बो को रख के, अपने एरोस को रख के, अपने रथ के ऊपर बैठ करके, ये सब उनके दिल में ये सब चीजें वो आ रही है और ये अपने कृष्ण जी को बता रहे हैं। किसके ऊपर कैसे बता रहे हैं? कि वो क्यों ना लड़े, उसको वो कृष्ण जी को जता रहे हैं कि मेरा परिवार है, मेरा सगे संबंधी है, मैं कैसे लड़ूं, उससे अच्छा वो लोग मुझे मार दें। बट इसमें जो क्या सीख मिलती है हम लोग को, बहुत सारे इंसाइट्स इसमें हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अपने लिए इस ब्लॉग में आपको डिटेल में लिखा हुआ है, आप उस ब्लॉग को जाएंगे तो इसमें काफी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। जैसे इसमें बोला गया है प्रिंसिपल और सिस्टम। परिवार जो है प्रिंसिपल और सिस्टम से चलना चाहिए। जो परिवार, जो बिजनेस प्रिंसिपल और सिस्टम्स के बिना चलता है वो कहीं ना कहीं जाके अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में जाके अलग डायरेक्शन में चला जाता है। दूसरी बात वो बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ऑलरेडी हमने बोला है कि अगर सक्सेशन प्लानिंग, उत्तराधिकारी घर का और जो सक्सेसर है बिजनेस का, अगर सही से उनको ट्रेंड करके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो बिजनेस का और परिवार का अंत सुनिश्चित है। और दूसरा बात इन्होंने बोला था कि ग्रीड और सेल्फलेसनेस, इसके बारे में बात हो रहा था कि लोभ, चीजें लोभ के लिए नहीं, सेवा मनोभाव में करनी चाहिए। जो भी हो, आपका परिवार में भी हो तो परिवार में जो भी काम कर रहे हैं हम, कोई फल की आशा नहीं करके सेवा मनोभाव में करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। अपना कर्म का फल जो है जरूर मिलेगा। बिजनेस में भी अगर कर रहे हैं, अगर सर्विस सेल्फलेसनेस होके आप अगर कस्टमर को सही चीज सही दाम पे दे रहे हैं ना, तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। कोई उसमें बहुत बड़ा साइंस है नहीं, आराम से उसका रिजल्ट मिलेगा ही। कर्मा पेज बैक, ठीक है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर बात हो रहा था वो है क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब ये बहुत बढ़िया चीज है। बहुत लोग जो होते हैं ना, सोच जो होती है ना, उसको वो लोग क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। हर टाइम पे दो चीजों पे वो लोग उनका पल्ला भर जाता है कि ये सही है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ये अगर सही से एक आदमी सोच नहीं पाएगा तो हरदम कहीं ना कहीं वो जो है उसको सोचने में क्लैरिटी नहीं रहेगी, और जिसके सोच में क्लैरिटी नहीं रहेगी उसके प्रोग्रेस
100% स्टॉप होने वाली है, नहीं तो वो कोई गलत जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जाके कुछ गलत दिशा में उसका प्रोग्रेस हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलके कोई दूसरा डायरेक्शन में उसको ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट मिल जाएगा। तो इसी के ऊपर तो आप सबको मेरा नमस्कार।